नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ PSR राजपूत क्लासेस पाली में। और आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। जो सितंबर माह का करंट है वो हम लेकर आए। तो सितंबर माह का करंट है 2025, जिसमें क्या रहे हालात, राजस्थान में क्या परिवर्तन हुए आमूल चूल, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आ जाइए, हम जानते हैं। करंट चैनल पर पहली बार आए तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। करंट की ओर चलते हैं। करंट में ये देखिए से मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा खेड़तल तिजारा। जो खेड़तल तिजारा है, उस जिले से एक सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ के टपुकड़ा, वो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है टपुकड़ा में, वहाँ की जो प्राचार्य हैं नीलम यादव, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शासन और नेतृत्व कार्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पुरस्कार 2025 तो ये किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है हमारे तो जो ये पुरस्कार है, ये नीलम यादव को दिया गया है। नीलम यादव, ये अल्लाह है, ओके। तो नीलम यादव को दिया गया ये पुरस्कार, ये याद रखिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 नीलम यादव को दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर आया हुआ है ये। और इसकी स्थापना होती है 1979 में, और उद्देश्य होता है घड़ियालों के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की जाती है। और इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। और इसके बारे में बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम। ये देखिए, इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन, जो गंगई डॉल्फिन है, वो पाई जाती हैं, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना, ये इसके अंतर्गत क्या होता था? ये एक इंटर स्टेट
पोर्टेबिलिटी आगामी वर्ष से लागू होने वाली एक स्कीम है, चिकित्सा सुविधा है, योजना है, जिसके अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें विशेष पैकेज के तौर पर उनकी जो भी इलाज होता है वो निःशुल्क होता है। यही इसके अंतर्गत है। आगे चलते हैं। ये पैनोरमा ज़रूरी याद करना, तो यहाँ से देख लीजिए, नहीं दिखता है तो मैं यहाँ पर लिखता चलूँगा। तो हाड़ी रानी, मैं बोल रहा हूँ, हाड़ी रानी का पैनोरमा है सलूम्बर और डूंगरपुर। सलूम्बर और डूंगरपुर में आया हुआ है हाड़ी रानी का पैनोरमा। आगे चलते हैं। तो राजा भर्तरी पैनोरमा आया हुआ है अलवर में। गुरु जम्बेश्वर पैनोरमा आया हुआ है पिपासर नागौर। और तेजाजी पैनोरमा आया हुआ है करनाल नागौर। करणी माता पैनोरमा देशनोक में आया। निम्बार्क आचार्य पैनोरमा सलेमाबाद में आया हुआ है। महाकवि माघ पैनोरमा भीनमाल जालोर में आया हुआ है। और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पैनोरमा भीनमाल जालोर में। जाला पन्ना पैनोरमा बड़ी सादड़ी प्रतापगढ़। पन्ना धाय पैनोरमा आया हुआ है कमेरी राजसमंद। कालीबाई पैनोरमा आया हुआ है मांडवा डूंगरपुर। और स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा आया हुआ अहुआपाली में। अली बख्श पैनोरमा आया हुआ है मुंडावर में। और संत सुंदरदास पैनोरमा आया हुआ है दौसा में। तो सुंदरदास पैनोरमा याद रखिए, क्योंकि ये सीटी में आ सकता है। सीटी 2026 में पूछा जा सकता है। सुंदरदास पैनोरमा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये कुछ विजय स्तंभ के बारे में है फैक्ट, जो सितंबर माह के ही हैं, तो ध्यान रखने हमें। तो कैरेकल स्थानीय रूप में संकटग्रस्त जंगली बिल्ली के लिए कैरेकल चलाया गया था, जो मार्च 2025 में राजस्थान में के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखा गया। यह कैरेकल नामक एक जीव है जो है ना मुकुंदरा हिल्स में देखा गया है। और अगस्त 2025 में वह बिल्ली कैरेकल धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में भी देखी गई है। तो ये जो विलुप्त प्रजाति होती है वो देखी गई है, विलुप्त प्रजाति। और इनके बारे में बात करते हैं। तो हॉकी एशिया कप पुरुष वर्ग आयोजन कहाँ होता है? तो बिहार में इसका आयोजन होता है। राजगीर, बिहार। राजगीर बिहार में इसका आयोजन होता है। और 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 को इसका आयोजन होता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप जीता हॉकी में। और वर्तमान में तो क्रिकेट में भी एशिया कप जीता है भारत ने। तो इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 7 मैच खेले, जिनमें से भारत 6 जीता और 1 हारा था। भारत के कप्तान थे इसमें हरमनप्रीत सिंह। और भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता है। और
कुल 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये पूरा ध्यान रखना होता है। आगे चलते हैं। तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 आयोजन 8 सितंबर 2025 को होता है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, जिसमें 3 फूड पार्क का लोकार्पण किया गया। और आगे बात करते हैं जो भारत के अब नए उपराष्ट्रपति बने। पहले जगदीप धनखड़ जी थे, उसके बाद अब सीपी राधाकृष्णन जी बने, जिनको 452 वोट प्राप्त हुए हैं। और उनके विपक्ष में थे वी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनको 300 वोट प्राप्त हुए। गांव चलो अभियान जो है उसकी शुरुआत कब होती है? यहाँ पर गांव लिखा हुआ है, ओके, आप कंफ्यूज मत होना, गांव ही लिखा हुआ। गांव चलो अभियान की शुरुआत 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होती है। और मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 सीना पारासर, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 सीना पारासर, तो सीना पारासर मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा। तो मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा और मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजेला स्वामी बनती है, जो एंजेला स्वामी बीकानेर से आती है। ये एंजेला स्वामी बीकानेर से आती है, ये ध्यान रखना। तो ये महत्वपूर्ण है। इनमें से एक सीटी 2025 में 26 में पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखने, ये तो महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन जयपुर में होता है 15 नवंबर 2025 को इसका आयोजन होगा। घूमर फेस्टिवल का तो इसका आयोजन होगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे, निर्देशन करेंगे कौन? उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी जी है, वो इसका निर्देशन करेगी। कार्यशालाएं एवं सांस्कृतिक माहौल 9 से 13 नवंबर 2025 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन होगा। आगे चलते हैं। राजस्थान की संस्कृति, नृत्य और रंगों का अनोखा संगम घूमर फेस्टिवल का आयोजन अनुभव रहेगा सभी के लिए। अब आर्थिक समीक्षा जो रहती है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर क्या स्थान है राजस्थान का, देश में किस क्षेत्र में कितना योगदान है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राई व सरसों के क्षेत्र में 46.13% का योगदान दे रहा है राजस्थान। 46.13% का योगदान दे रहा है राजस्थान राई के क्षेत्र में। और प्रथम स्थान है राई में। बाजरे में 44.66% का योगदान दे रहा है। ये सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे सवाल, यही 44.66% योगदान दे रहा है बाजरे में। और तिलहन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। पोषक अनाजों में भी प्रथम स्थान है, ग्वार में भी प्रथम स्थान है। और जो प्रतिशत है वो
आपको आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल तिलहन उत्पादन में 22.78% है और पोषक अनाज में 15.66% है, ग्वार में 90.36%। और इन सभी में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। और द्वितीय स्थान की बात करते हैं राजस्थान की, तो द्वितीय स्थान राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में है 18.76%। और तृतीय स्थान में राजस्थान है, ज्वार में तृतीय स्थान है, चने में तृतीय स्थान है। और कुल दलहन जो दालें होती है, दाल खाई नहीं कि जैसे कि अपन राजस्थान की दाल बाटा चूरमा प्रसिद्ध है, वही दाल होवे नहीं, वे दाड़ा है नहीं। राजस्थान में दाल नो स्थान कितना नंबर में? तीसरा नंबर में आता है। सोयाबीन तीसरा स्थान है राजस्थान का। परसेंटेज आप देख सकते हो, ज्वार में 14.87%, चने में 14.75%, दलहन में है 13.88 और सोयाबीन में है 8.5%। आगे बात करते हैं राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025, जिसका आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में होता है। अध्यक्षता करेंगे भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं इसकी। और ये प्राप्तकर्ता श्याम धनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक रामावतार अग्रवाल को ये प्राप्त होता है सम्मान। कंपनी ने पहली बार IPM ग्रेड मसाले लॉन्च किए हैं। बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का ये है साहित्य अकादमी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है भोगीलाल पाटीदार को। पंखों का दर्द उनकी एक कृति है, उस पर इनको दिया जाता है भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाता है पूनम चंद गोदारा को। जो ये सवाल पूछे गए पूनम चंद गोदारा। आगे चलते हैं। युवा साहित्य पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया, फिर उगना पर। और पूनम चंद गोदारा को उनकी रचना अंतस्रे आंगणी पर दिया गया है। जो पूनम चंद गोदारा उनकी रचना है अंतस्रे आंगणी। और ये पार्वती तिर्की को युवा साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है। ये राजस्थानी का पूछा ज़्यादा जाता है तो पूनम चंद गोदारा इसका सही आंसर हो। श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा का संबंध बीकानेर से, ये तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। दो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा गोल्ड और पहला पैरा एशिया कप थाईलैंड में हुआ। तो वहाँ पर इन्होंने श्याम सुंदर स्वामी ने जीता था, धनाराम ने भी जीता है। और RPSC की जो सदस्य रही मंजू शर्मा, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। ये बात भी जरूरी थी बतानी। तो मंजू शर्मा ने त्याग पत्र दे दिया है, ये भी ध्यान रखना। जो आना सागर झील थी
अजमेर किया, जिसका निर्माण आनाजी चौहान ने कराया था और लगभग जो 13 किलोमीटर लंबी है और अजमेर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और शाहजहां व औरंगजेब द्वारा यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की बारादरी करवाई गई। और आगे चलते हैं। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेदन वर्ष पार्क एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत यहाँ पर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दे दिया। यहाँ पर 2 मंजिल बनी हुई है जो ऐसे ही बनाई गई, उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने और ध्वस्त कर दी गई। जैसलमेर का एक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। रताड़िया डेयरी मेगा गांव से डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए जो दुर्लभ प्रजाति के कैरकल बिल्ली की खोज की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का गढ़ीसर जो झील है वहाँ पर समापन होता है। राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन खुड़ी जैसलमेर में होता है। राज्य में जो नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजेश्वर सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो राजेश्वर सिंह है, राजेश्वर सिंह नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए राजेश्वर सिंह और देश का पहला नया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोलर, इसको छोड़ दीजिए, इससे आएगा नहीं, प्रश्न नहीं। आगे चलें। पद्म पुरस्कार 2025 तो राष्ट्रपति के द्वारा एक गूगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई और उन्हें दिए भी गए। तो 7 तो पद्म विभूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री दिए गए। राजस्थान से 3 व्यक्तित्व हैं जिनको दिए गए हैं पद्म श्री। तो राजस्थान से बतुल बेगम जिनको पद्म श्री दिया गया। बतुल बेगम बैजनाथ महाराज जी आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। बतुल बेगम मांड गायकी मतलब मांड के क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में कह सकते हैं, कला। ये सवाल आ चुका है। सिंकाज निजाम जो जिनका उपनाम है शिव किशन बिस्सा, तो शिव किसान बिस्सा इसका उपनाम है इनका। जोधपुर के रहने वाले, साहित्य और शिक्षा के लिए इनको भी दिया गया। आगे बात करते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज चिखली ग्राम पंचायत बेड़वा गांव डूंगरपुर में गोविंद गुरु सेतु माही नदी पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की दूरी घटाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपेक्षित है। यह तो पहला हैंगिंग ब्रिज तो कोटा में आया हुआ है, ये दूसरा हैंगिंग ब्रिज है। जिला लाइन परियोजना उदयपुर दूधतलाई उदयपुर में। भारत के संविधान के भी मैंने कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। तो जो भारत के संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ और मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ, तो जो
प्रथम संविधान संशोधन होता है, ये प्रश्न संविधान संशोधन से भी पूछे जाते हैं, तो वो 1951 में होता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951। 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 74वां संविधान संशोधन होता है, वो भी 1992 में ही होता है। भूकिया चकपुरा बांसवाड़ा राजस्थान की पहली सोने की खान जिसकी नीलामी हुई है, और जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 दिए गए हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल जी को दिया गया है, ये प्रश्न आगे पूछ। और राजस्थान का अक्षय ऊर्जा में प्रथम स्थान है, राजस्थान का अक्षय ऊर्जा है, उसमें भी प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा में भी प्रथम स्थान है। पवन ऊर्जा में तीसरा स्थान है। पवन ऊर्जा में राजस्थान उच्च न्यायालय में के जो 43वें मुख्य न्यायाधीश के आर श्री राम है, वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी जगह संजीव प्रकाश शर्मा नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। एसपी शर्मा नए न्यायाधीश बने। एसपी शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा लगातार दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बनाए गए हैं। KR वेंकटरमणी। और संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत इनको बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं राजीव शर्मा, जिनके द्वारा सुरक्षा चक्र ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के आत्मरक्षक गुण उत्पन्न करने हेतु छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। आगे बात करते हैं मिस टीन इंटरनेशनल 2025। इसमें ये रनर अप अवार्ड दिए जाते हैं, इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। आगे चलते हैं। ये हो गया। तो जो मैंने बता दिए सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। तो जो रामसर साइट के प्रमुख स्थल बनाए गए हैं, वो केवलादेव भरतपुर वाला है, हम्बर, खिचड़गांव, फड़ौदी और मैनार उदयपुर को वर्तमान में बनाया गया 5 जून 2025 को। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर के मध्य होने जा रहा है। इसकी मेजबानी करेगा भारत और श्रीलंका। यह भारत में वर्ल्ड कप के मैच 4 जगह आयोजित होंगे: गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में, वानखेड़े में। भारत 4 बार वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब एशिया कप जो होता है, एशिया कप 2025 का ये 17वां संस्करण था और मेजबानी करता है संयुक्त अरब अमीरात। विजेता रहता है भारत और उप विजेता रहता है पाकिस्तान।
आईपीओ के फाइनल रिजल्ट जो होते हैं, रनों के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। सबसे अधिक रन बनाते हैं अभिषेक शर्मा भारत की ओर से, और सबसे अधिक विकेट लेते हैं भारत की ओर से कुलदीप यादव। तो भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं आर वेंकटरमणी, जो मैंने बात की थी वही आर वेंकटरमणी। आगे चल रहे हैं। तो यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। चलिए ये देख के आपको दिखते हैं स्लाइड। तो ये एक योजना है जी, जो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। इस हथलेवा योजना के बारे में आप सभी ने पता ही सभी मालूम है। तो हथलेवा योजना के बारे में आपको पता होगा, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, जिसके तहत 31,000 से 21,000 रुपये बेटी की शादी के लिए देती है सरकार, और 10,000 की प्रोत्साहन राशि अलग से, अगर बेटी 10वीं पास है तो दिए जाते हैं अलग से 10,000, और ग्रेजुएट है मतलब स्नातक की रखी है तो उसको 20,000 रुपये दिए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। आगे चलते हैं। ये देखिए खेजड़ी मेला। पहला खेजड़ी दिवस मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को। अमृता देवी मृगवन जो खेजड़ी है उसको लिपट कर उसके साथ उनकी जो 2 पुत्रियां होती है, जैसे इस चित्र में बताया गया है, तो उनकी 2 पुत्रियां तथा गांव के लोग, तो कुल 363 लोगों ने का बलिदान हो जाता है उस दिन खेजड़ी गांव में। तो गिरधारी लाल भंडारी को पेड़ काटने के आदेश दिए थे अभय सिंह ने, जोधपुर शासक थे अभय सिंह उस समय। जो भाद्र शुक्ल दशमी को होता है ये खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है यह। आगे चलते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, आपको भी बिजली मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है 31 अगस्त 2025 को, जिसमें पीएम सूर्यघर बिजली योजना के तहत, जो पीएम सूर्यघर बिजली योजना है उसके तहत 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवानी है, आपकी मंजूरी दी गई है। चलते हैं, धन्यवाद। ये देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में आयोजन होता है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 23 सितंबर 2025 को ये दिए जाते हैं नई दिल्ली में। इसके अंतर्गत जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2023 का, वो किसको दिया जाता है? मोहनलाल जी को दिया जाता है। ये देखिए मोहनलाल जी को दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मोहनलाल जी को दिया जा रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। शाहरुख खान जिनको दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड में विक्रांत मेसी को भी दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो फिल्म है 12th फेल, जिससे आईएएस की ये फिल्म में एस्पिरेंट होते सभी,
सभी का सपना होता है कि आईएएस बने। जब जो भी बच्चा होता है वो 12th में होता है ना, 12th पास करता है, उस समय उसका सपना क्या होता है, मैं आईएएस बनूं। ये सभी के अंदर होता है। लेकिन उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, सपना अलग हो जाता है। तो ये सभी की अलग अलग धारणाएं होती। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया? रानी मुखर्जी को दिया गया, उनकी जो फिल्म में मिसेज चटर्जी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड दिया गया है कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री को दिया गया है। इस फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड शिल्पा राव को दिया गया जवान के गीत चलैया के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का जो पुरस्कार है वो PVNS रोहित को दिया गया बेबी के लिए। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म है गिद्ध द स्कैवेंजर, जो हिंदी में है, इसके लिए दिया गया इनको। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PSR आज पुरोहित क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब all over there, all over them। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।